हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर है बाबू क्लास 6 का, बेसिकली क्लास 6 का एनसीईआरटी हो या जेसीईआरटी हो, कुछ भी हो, अशोक नाम का चैप्टर है बाबू। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। देखिए बाबू, चैप्टर को बताने से पहले बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए चैप्टरों का नामों कैसे दिखाता है। एक अनोखा सम्राट, सम्राट मतलब समझिए ना कि राजा का भी राजा, अनोखा सम्राट है। तो सोचिए जो लोग कुछ करते हैं, युद्ध करता है, लेकिन ये क्या कर दिए ना, युद्ध का त्याग। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो बिना किसी वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़े। तो बाबू अशोक का बारे में स्टार्ट करने से पहले ना उसका पूर्वज के बारे में जान लीजिए, उसका फादर के बारे में, उसका दादा के बारे में। ठीक है, दादा और पिता के बारे में जान लीजिए। उसका दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य उसका दादा का नाम था। ठीक है, और उसका जो फादर था ना, उसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, उसका पिता का नाम था बिंदुसार। ये दादा और ये पिता, याद रखिएगा नाम। और इसका जो दादा था ना चंद्रगुप्त मौर्य, एक वंश का संस्थापक था जिसका नाम था मौर्य वंश। क्या थे? संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बाबू? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो अशोक भी किसके होंगे? रिलेटेड तो मौर्य वंश के होंगे। तो मौर्य शासक के वो वंश के वो भी शासक थे। यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। और एक बात और, जो ऐसे ही नहीं कर दिया, संस्थापक ऐसी बन गया ने, इसका भी हेल्प किए थे जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था बाबू? चाणक्य। चाणक्य या फिर इसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य, दोनों नामों एक ही है। ठीक है, ये किताब लिखे थे बाबू, ये जो है ना, ये व्यक्ति, इसका एक किताब भी है, पुस्तक भी है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या नाम है बाबू? अर्थशास्त्र किताब का नाम है। ठीक है, इतना था उनका पिता या फिर वंश का संस्थापक चाणक्य ना बाबू। इनका हेल्प किए थे, ये इनका गुरु थे, गुरु, याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते। तो बाबू यहाँ था उसका पूर्वज के बारे में। अब जानिए अशोक के बारे में। ठीक है, तो जो अशोक जहाँ का रहने वाला था ना, उसका नाम था मगध। क्या नाम था बाबू? मगध। ठीक है, मगध एक साम्राज्य था। अब बोलिए भैया साम्राज्य कौन सी होते हैं? तो अलग अलग राज्य, मतलब जहाँ पे अलग अलग राज्य होता है, जैसे बहुत अलग अलग राज्य मिलके क्या बनता है बाबू? साम्राज्य। राज्य को ना बाबू हम लोग प्रांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा। जो अशोक थे वो कहाँ के थे? मगध के थे। ठीक है, इसका राजधानी तो होना चाहिए बाबू, सिंपल सी बात है, राजधानी भी होगी। तो इसका राजधानी जो थी ना, अलग अलग प्रमुख 3 था बाबू, 3 को प्रमुख था। कौन कौन? पाटलिपुत्र। अच्छा, आपको पता है पाटलिपुत्र का भी नाम कौन सी है? अभी कौन सी जानते हैं? पटना। कौन सी बाबू? पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब पटना। दूसरा पाटलिपुत्र हुआ। दूसरा समझिए बाबू, आप राजगीर का नाम सुने हैं? राजगीर नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए, ये भी बिहार में है, वो भी पहले था। इसका पुराना नाम था राजगिरी। क्या नाम था बाबू? राजगिरी। पुराना नाम था राजगिरी। जैसे पाटलिपुत्र मतलब कौन सी? पटना। तो राजगीर का पुराना नाम कौन सी था? राजगिरी। तीसरा बाबू उज्जैन। ये सब जो नाम दिए बाबू, ये सब तीनों का तीनों क्या था? उसका राजधानी था, अलग अलग प्रमुख। ठीक है, तीनों, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख कौन था? पाटलिपुत्र। सबसे ज्यादा प्रमुख किसका था? अशोक का सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा था आपको? पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। हाँ भैया, मगध में वो राजा था, सबसे बड़ा राजा था कि कौन? अशोक। ये जहाँ था बाबू, अभी एक बात बोले थे आपको, सम्राट मतलब कौन सी? जहाँ पे अलग अलग राज्य का राजा का भी राजा बोल सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सम्राट। बहुत बड़ा, चारों तरफ का राजा था, महाराजा। तो ना जहाँ जहाँ युद्ध लड़ता था ना हुआ, वहाँ जीत जाता था, जहाँ लड़ता था वहाँ जीत जाता था। ठीक है, इतना खतरनाक था अशोक। ठीक है, तो
एक युद्ध था, युद्ध का बारे में समझिएगा, ठीक है। तो बाबू एक युद्ध था जिसका नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, दरअसल जो कलिंग है ना, इसको अभी हम लोग जानते हैं उड़ीसा का नाम से, ठीक है। उड़ीसा मतलब कुछ पहले उसका नाम कुछ था, वो हुआ कलिंग। तो यहाँ पे ना एक युद्ध हुआ था, ध्यान से समझिएगा, युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें अशोक ना युद्ध लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा, ठीक है। हुआ का युद्ध में ना एक 1.5 लाख यानी 1.5 लाख लोग घायल हो गया था, ठीक है। 1.5 लाख लोग घायल हो गया और 1 लाख लोग ना लगभग मारा गया बाबू। जो नदी था ना पूरा खून खून, पूरा जमीन खून। जब अशोक देखा ना कलिंग का युद्ध में जीत तो किया था अशोक, अभी क्या बोले, अशोक चाहता जहां जाता था वहां जीत जाता था। अशोक जीत तो गया, लेकिन इतना सारा खून देखे वो बौरा गया। अब करे तो करे कुछ दिमागू की चढ़ा, अब चकरा गया ना, तो वो तो पहले हिंदू धर्म का था। अब हिंदू धर्म को छोड़ के ना, हिंदू धर्म को छोड़ के वो अपना लिया बौद्ध धर्म। आप लोग को बताए थे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो कौन सी अपना लिया बाबू, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का नियम भी बताए थे आपको कि बौद्ध धर्म का नियम में अहिंसा यानी युद्ध ना लड़ना, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना, ये सब नियम बताए थे ना। थोड़ा याद भी रख लिया करिए, नहीं पता तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब कौन सी अपना लिया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। यहाँ तक बुझा रहे बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको अभी समझ में आया है कि वो अपना लिया है बौद्ध धर्म, ठीक है। अब देखिए बाबू, बौद्ध धर्म अपना लिया ना, तो इसको पूरा धर्म को प्रचार प्रसार कर रहा था। धर्म को प्रचार प्रसार कहने का मतलब है इस धर्म को बढ़ावा दे रहा था, बढ़ा रहा था, यानी कि अब देखिए किस तरह बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह में ना एक तरह से समझ लीजिए स्तूप, स्तूप का होता है ना, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म का मंदिर, ऐसे आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का मंदिर, ठीक है। और देखिए जो गौतम बुद्ध का था ना उद्देश्य, उसका प्रचार प्रसार कर रहा था, ध्यान से समझते रहिएगा। अभिलेख आपको याद होगा, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अभिलेख का मतलब बोले थे पहला चैप्टर में कि जो पत्थरवा ना बहुआ, पहले का रजवा लोग पत्थर में लिखवाता था, पत्थरवा में लिखा दिया, ठीक है, अलग अलग चीज, ठीक है। तो अभिलेख में लिखवाता था बौद्ध धर्म के बारे में, पूरा खूब पैसा खर्चा करता था, राजा था ना, ढेर सारा पैसा था तो खूब लुटाता था। किसमें होता था, जो जो बौद्ध धर्म अपनाएगा उसके लिए अच्छा होगा, उसको अलग अलग सुविधा देता था, ठीक है, अलग अलग जगह में। एग्जाम्पल के तौर पर दिए ना, स्तूप मतलब बोल सकते हैं बौद्ध धर्म का मंदिर। तो इस तरह से ना वो बौद्ध धर्म को पूरा प्रचार प्रसार कर रहा था। प्रचार प्रसार मतलब का वो बढ़ा रहा था बौद्ध धर्म को, अलग अलग देश में भेजा। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, हाँ भैया, कि उधर एक अनोखा सम्राट था। कैसे का हुआ, पहले तो युद्ध लड़ता था, युद्ध में हमेशा जीतता था, लेकिन ऐसा युद्ध कलिंग युद्ध में बेचारा युद्ध का त्याग कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा, ठीक है, आगे बढ़। अब लास्ट टॉपिक समझ लीजिए बाबू। अब अच्छा, एक प्रशासन मतलब होता है ना बाबू, एक बात बता दे कि ये हाँ भैया प्रशासन का है, लेके सवाल उठता हुआ दिमाग में, ठीक है। प्रशासन मतलब होता है कि किस तरह से वहाँ का जो साम्राज्य था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मगध बोल दिए थे, तो मगध किस तरह से चलता था। अब जैसे मान से झारखंड है या फिर पूरा का पूरा मेरा इंडिया है, ठीक है, तो मोदी जी है, मोदी जी का मंत्रिमंडल भी है, तो लोग अलग अलग चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है। जैसे कि जिला में जिलाधिकारी है, बोल सकते हैं IAS हो गया, IPS हो गया, ठीक है, तो ये लोग हैं। उसी तरह बोल सकते हैं अशोक का समय प्रशासन किस तरह से था, कलिंग युद्ध से पहले भी और बाद भी, ठीक है, उसका प्रशासन कैसे था, कि किस तरह से शासन करता था। तो समझिए, सबसे ऊपर होता था सम्राट, सबसे ऊपर कौन सी हुआ, सम्राट। सम्राट जो था वो पूरा का पूरा बोले क्या, पूरा का पूरा साम्राज्य में इसका हेड था। कहाँ था वो साम्राज्य, आपको बताया कि साम्राज्य का मतलब कौन सी, कि अलग अलग राज्य को मिलकर साम्राज्य बनता है। तो अब देखिए, इससे नीचे हो गया राज्य। राज्य मतलब प्रांत भी बोल सकते हैं, तो आप नॉर्मली याद रखिएगा राज्य या प्रांत, दोनों में से जो इच्छा रख लीजिएगा यार, ठीक है। जो राज्य था तो अलग अलग राज्य में क्या किया ना, जैसे बांट दिया। अब जैसे ऐसे समझिए ना कि मोदी जी पूरा देश में है,
अब उनका कि अलग अलग राज्य है हम लोग का, जैसे बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य, तो इसमें अलग अलग मुख्यमंत्री लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। उसी तरह सम्राट ने क्या किया, अलग अलग राज्यों में बांट दिया, हर एक राज्य में गवर्नर नियुक्त कर दिया। ये जो गवर्नर होता था ना, गवर्नर मतलब कुछ नहीं होता, अब ऐसे समझ लीजिए सम्राट है, उसका बेटे वाला, ठीक है, बेटे हुआ या चचेरा भाई हुआ या मौसेरा भाई हुआ या कोई भी रिश्तेदार है जो उसका करीब है, वो राजकुमार मान के चलिए इसका बेटे है, ठीक है, तो ये बोलेगा ना कि हम भी तो करेंगे ना कुछ। तो ये क्या किया, राजकुमार को एक राज्य में नियुक्त कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। गवर्नर मतलब ऐसा समझ लीजिए ना कि राज्य का प्रमुख हो गया। अभी सम्राट राज्य में किसको, राजकुमार को नियुक्त कर दिया। अब राजकुमार क्या करेगा, जिसका जो राज्य है वहां से टैक्स वसूलेगा बाबू। राजकुमार क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बोलिए भैया हमको इक्वल नहीं बुझाया, ठीक है। तो ये क्या किया होगा, टैक्स वसूल रहा, टैक्स बोला, अभी टैक्स वसूला, अभी इसको भेज देगा। तो इस तरह से शासन चला। और दूसरी बात समझिए कि जो सम्राट होता था वो सबसे हेड होता था। अगर बोल दिया ना ए ओकरा भेज जेल, ओकरा लटका दे सुलिया पे लटका देता था, हर एक चीज कर देता, यानी कि राजा जो सबसे हेड होता था, राजा जो बोलता सबको को मानना पड़ता। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर था, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आई होगी बहुत सारी बात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।